जय सिया राम, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। बाबा श्री नीप करोड़ी जी की महिमा असीम है। जो भी भक्त बाबा जी की पूजा आराधना करते हैं उनके जीवन में कल्याण ही कल्याण होता है। एक काफ़ी अद्भुत प्रसंग बाबा जी का आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, जिसको सुनने के बाद आपकी बाबा जी के प्रति प्रेम और आस्था और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। पहले जब बाबा जी का एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ जाना होता था तो बाबा जी के जो भक्त होते थे वो उनके लिए कुछ व्यवस्थाएं करवा देते थे। कुछ ट्रेन के टिकट्स खरीद दिया करते थे, खाने पीने की व्यवस्था कर दिया करते थे, ताकि बाबा जी को अनकंफर्टेबल ना हो और वो आसानी से चले जाएं। एक बार की बात है, बाबा जी को इलाहाबाद से कानपुर की तरफ जाना था। तो बाबा जी के एक भक्त थे जो कि उनके मन में ये एक भाव आया कि क्यों ना वो बाबा जी के लिए टिकट्स खरीद दें, उनके खाने पीने की व्यवस्था कर दें। तो उन्होंने अपने जेब में कुछ रुपए डाल लिए और बाबा जी के साथ वो इलाहाबाद के स्टेशन में आ गए। जब वो लोग स्टेशन पहुँचे तो जो भक्त थे वो संकोचवश बाबा जी से बोल नहीं पा रहे थे कि बाबा जी मैं आपके लिए कुछ व्यवस्था करवा दूं, बाबा जी मैं आपके लिए कुछ रेलवे की टिकट्स खरीद दूं। वो बोल नहीं पा रहे थे, उनके मन में एक संकोच हो गया था, शंका से वो घिर गए थे। अब इसी तरह से वो लोग वहाँ पर खड़े थे और बाबा जी तो अंतर्यामी, उन्होंने भक्त को देखते ही उससे कह दिया कि इतने संकोच में क्यों खड़े हो, अब खड़े ही रहोगे या फिर अपने जेब में से रुपए निकाल के मेरे लिए टिकट खरीदोगे भी, कुछ खाने पीने की व्यवस्था करवाओगे भी या नहीं। जैसे ही ये भक्त ने सुना उसको हैरानी हो गई। वो आश्चर्यचकित रह गया कि बाबा जी को कैसे पता कि मेरे जेब में रुपए पड़े हैं और उन रुपयों से मैं बाबा जी के लिए टिकट्स खरीदने वाला हूँ। तो भक्त शंका से बाहर निकला और उसके बाद उन्होंने बाबा जी के लिए रेलवे की टिकट्स खरीदी और खाने पीने की व्यवस्था करवाई। इस प्रसंग का तात्पर्य ये है कि आज की भी जनरेशन में कई भक्त ऐसे हैं जो कि संकोच वश शंका से जब घिर जाते हैं तो भक्ति छोड़ देते हैं। उन्हें कई बार लगता है कि भगवान सच में होते हैं या नहीं होते हैं, या फिर एक वहम उनके मन में बैठ जाता है। लेकिन अगर आपके मन में श्रद्धा और विश्वास है ईश्वर के प्रति, अगर आप श्रद्धा और भाव के साथ ईश्वर की भक्ति कर रहे हैं तो ईश्वर खुद साक्षात आपके संकटों और आपकी इस शंका को दूर करने आते हैं।